साथियों सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, जय हिंद। आज हमारे साथ साध्वी जी हैं, फिर दोबारा एक इंटरव्यू के साथ में। आज की जो देश के अंदर घटनाएं हो रही हैं, इनका क्या असर हो रहा है देश के अंदर। और गाजियाबाद में तीन तीन बच्चियों ने आत्महत्या कर ली, तो उसके विषय में जानेंगे। साध्वी जी, धन्यवाद आपका। नमो बुद्धाय, सभी को नमस्कार। आज ये देश के अंदर घटनाएं हो रही हैं, इनका असर क्या हो रहा है? क्योंकि बच्चे हमारे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, गेम चल रहे हैं, और देश की सरकार जो है वो पता नहीं कहाँ कहाँ खो रही है। उनका जी ये बनाएंगे और वो बनाएंगे, इसका क्या असर है, ये बताइए आप। अभी पिछले कुछ एक दशक से लगभग हम देख रहे हैं कि हमारी मानसिक जो जीवन है, जो हमारी मानसिक शक्ति है, वो बहुत कमज़ोर हो गई है। जी हम पहले देखते हैं अपने अपने माता पिताओं को, हमारी माताएं सुनाती हैं कि हम तो बचपन में बहुत कष्ट से बड़े हुए, बहुत सहना पड़ता था, पैदल चलना पड़ता था, कुएं से पानी खींचना पड़ता था और चूल्हा जलाना पड़ता था। तो इतनी मेहनत वो करती थी प्रतिदिन, और तब भी कोई तनाव नहीं होता था। जी आज हम देख रहे हैं हमारे बच्चों के पास हर सुख सुविधा पैदा होने से पहले है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं, अरे एक दो जोड़ों में सारी जिंदगी काट दी हमने, जी है ना। आज बच्चा पैदा होने से पहले उसके पास हजारों कपड़े, खिलौने, सामान, सब सुविधाएं, इतना कुछ हमने दे दिया है कि अब बच्चों का जो दिमाग है, उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। क्योंकि जब तक हमारे पास कोई कर्म नहीं होगा और हमें हर चीज़ बैठे बैठे मिल जाएगी, तो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। जी बच्चों को बड़े बुजुर्ग बताते हैं, लाइट नहीं थी, दीपक की लो में पढ़ते थे। आज लाइट है, लाइट जाए, इन्वर्टर है, हर सुख सुविधा है, जी हाथ में मोबाइल है, पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लो। जी लेकिन हमारा अपना जीवन ही हमारी मुट्ठी में नहीं है। जी हम छोटी छोटी बातों में तनाव में आके मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है जी और क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी कमी है संवाद की। हम अकेले हो गए हैं। पहले हम क्या देखते हैं, पुराने जमाने में हमारा परिवार होता था, जी दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी, तो हम साल में एक दो बार सब मिलते थे। जी और घर में जो माता थी हमारी, कुछ भी काम करती रहे, बच्चे दादा दादी के पास रहते थे। दादा दादी उन्हें कहानियाँ सुना रहे हैं, उन्हें बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, उनकी छोटी छोटी हंसी मजाक चल रही है। अब क्या हो गया, अब एकाकी परिवार हो गए हैं। मैं, मेरी पत्नी, लेके निकल लो। उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए, वो तो अगर दोनों पति पत्नी नौकरी कर रहे हैं तो किसी मेड पे आधारित है, कोई उन्होंने नौकरानी रख ली, वो देखेगी। तो अब जो नौकरानी के संस्कार हैं वो हमारे बच्चों में नहीं आ सकते ऐसे। जो वो संस्कार देगी और जो माँ का हाथ का खाना होगा, जो माँ के साथ बातचीत होगी, उसमें बहुत अंतर होगा। तो वो अंतर के कारण बच्चे अकेला हो गया। अकेला हो गया तो मोबाइल देख रहे हैं। अब मोबाइल में उसे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, ये तय करने वाला कौन है? गाजियाबाद में तीन लड़कियों ने नशे काट ली गेम देखकर। पूरे संसार के अंदर जितने विकसित देश हैं, जितने हमसे ज्यादा पढ़े लिखे देश हैं, जो बहुत सारी चीजों से अलग हैं, उन लोगों ने 16 साल के बच्चों पर सब पर व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब टोटल ये बंद कर दिए हैं। हमारे देश के अंदर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि देश का बच्चों का भविष्य खराब करा जा रहा है। हमारे देश के अंदर हर चीज को जो एंजॉय 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 मनोरंजन में देखा जाता है, जबकि ये बहुत काम की चीज है। हम अपने, हमारे पेरेंट्स भी उतने जिम्मेदार हैं जितना कि जिन्होंने अपनी नसें काटी है वो भी। इस पर क्या कहना बिल्कुल। देखिए, हमारा जो भारत देश है है? जी वो बड़ा आध्यात्मिक स्तर का रहा है। हाँ हाँ लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये भी पश्चिम के देशों की तरह भौतिकतावाद की तरफ बढ़ रहा है। जी जी स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ। जी और स्वार्थ में ये जो मोबाइल फ्री करके पहले बच्चों को लत लगाई गई, जी हर समय 24 घंटे देखो, आपको 1 रुपया नहीं देना। हाँ आज स्थिति ये हो गई है कि वो अपनी माँ की गर्दन काट के, घर से सोने के गहने पहना के भी, जी चुरा के हाँ मोबाइल में चार्ज कराना चाह रहे हैं। जी उसकी माँ ने अगर कह दिया बेटा मोबाइल मत देखो, अच्छा नहीं है, वो माँ को मार रहे। जी तो ये क्या है? ये हमारी भौतिकतावाद की तरफ बढ़ते कदम है। अभी तो ये शुरुआत है। जी आगे आगे हमारे भविष्य में क्या होना है, ये सोच के भी आज रूह कांप जाती है। छोटी छोटी नादान बच्चियां, जिन्हें पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए। 12वीं तक शिक्षा फ्री है, हाँ पूरे भारत में फ्री है, सरकारी स्कूल है, 12वीं तक शिक्षा फ्री है। जी और दिल्ली और नोएडा जैसे शहरों में अवेयरनेस है। ये नहीं है कि वहाँ पे किसी को पता नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप बड़े विश्वविद्यालयों में लाख 2 लाख दे के एडमिशन कराएंगे तभी आप पढ़ेंगे। हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े और बहुत अच्छे से पढ़े, और ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अब आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं हम, जो लाखों की फीस दे रहे हैं बच्चे, उन्हें हम समझाने जा रहे हैं। जैसी पहली पढ़ाई आपके टाइम पे होती थी, ऐसी पढ़ाई आज नहीं है।
क्योंकि पहले क्या होता था कि आधे टाइम तक तो बच्चों को पढ़ाया जाता था, आधे टाइम के बाद इमला कराया जाता था ना। अब कोई भी बच्चा जो है उसे याद नहीं करता, मेमोरी उनकी बिल्कुल वीक कर चुके हैं। क्योंकि हमें साधन मिल गया है ना, जी, गूगल में टाइप करो, प्राप्त कर लो जो क्वेश्चन चाहिए वो तो आपको, कॉपीराइट होगा ना, बस। याद कैसे करेगा आदमी, अपनी मेमोरी स्मरण से शक्ति कैसे तो करेगा? जा रही है ना, हाँ, स्मरण शक्ति पे तो जो व्हाट्सएप है हाँ, उसने कंट्रोल कर दिया हमारे माइंड को। जी, मोबाइल ने, हमारे नेटवर्किंग ने हमारे माइंड को, जो हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल कर रखा है। जी, वो कहेंगे खेलो तो हम खेल रहे हैं। जी, हमारे समय में फिजिकल गेम होते थे, जी, जी, हम खुद लूडो खेल रहे हैं, हाँ, कैरम खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं। जी, अब सारा बच्चा वो मोबाइल में खेल रहा है, जी, बैठे बैठे खेल रहे हैं, जी। मोमोज खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं। और माँ बाप भी अपने बच्चों पे ज्यादा वो ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने खिलौना बना दिया। जिस घर में 10 आदमी है तो 10 के हाथों में मोबाइल है। देखिए, पहले बच्चों को खिलौने दिए जाते थे, जी, खिलौनों से बच्चों की दिमाग बढ़ता था। जी, वो कोई कार है, कोई मोटर है, कोई बिल्ली है, कोई कुत्ता है, तो वो उससे खेल खेल के कहानियां बनाता था। जी, अब उसे बनी बनाई कहानी सिर्फ इसमें मिल रही है, जी, तो वो उसमें दिमाग भी नहीं लगा रहा कुछ कि जी, मैं इसे देख रहा हूँ, ये इसका नतीजा क्या होगा। वो नतीजे से अनभिज्ञ है, क्योंकि बच्चा है, नादान है, जी, उसकी बुद्धि तो इतनी विकसित हुई नहीं। उसे नहीं पता ये जो मोबाइल में वो सीन देख रहा है वो अच्छे हैं कि अब बुरे इसका हैं। क्या साधन है, क्या क्या समाधान हो सकता है? इसका समाधान यही है कि हम अपने बच्चों को समय दें, एक साथ खाना खाएं, बैठें, माता पिता भी समय निकालें। ये नहीं कि माँ किट्टी पार्टी में चली गई और बाप अपने दोस्तों के साथ ऑफिशियल मीटिंग में व्यस्त है, रात को 12 बजे घर में घुस रहे हैं। खाओ पियो सो जाओ, मौज मस्ती के लिए जीवन नहीं बने। आप सब कुछ करें, सब कुछ प्राप्त करें, लेकिन हमारा जो जीवन है वो महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे हैं वो हमारे भारत का भविष्य है। अगर हमारा भविष्य ही खराब हो जाएगा तो हम आगे देश का क्या दृश्य देखते हैं। जी। पुराने जब हम बचपन में थे, आप भी थे, आपसे भी बड़े थे, बहुत सारे खेल होते थे। खो खो होता था, पिट्ठू होता था, गिल्ली डंडा होता था, आम के पेड़ पर लटकते थे, और खो खो होता था जो लड़कियां खेलती थी, अष्टाचार चौपा होता था। ये सारी संस्कृति जो है वो उसमें बच्चा बचपन में बिल्कुल फिट होते थे। कंचे भी खेलते थे, ताश भी खेलते थे। पतंगबाजी है, उससे आदमी का जो है बिल्कुल दृष्टिकोण शरीर बदलता का था, बढ़िया होता बिल्कुल था। बिल्कुल। कबड्डी होती थी, भाई कबड्डी खेलेंगे, हाँ पहलवानी होगी। अब जिम हो गए हैं, पहलवानी की हाँ। जगह जिम हो गए हैं। लेकिन जिम जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो पहलवानी नुकसान नहीं ऑफिशियली पहुंचाती। वो जो है मतलब अंदर से शरीर को डेवलप नहीं कर रहे हैं। जी, जी, वो सिर्फ खाना खिला के बॉडी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, हाँ, छोटी छोटी बच्चियों को ऐसी गोलियां खिलाई जाती हैं कि वो जल्दी जवान हो जाएं। जी, जी, ये सब दुनिया में, देश में हो रहा है। जी, हम उससे कहें कि हमें नहीं पता, तो ये बिल्कुल गलत बात है। जी, जो ये यौन शोषण हो रहा है महिलाओं का, हाँ, जो बच्चों से भीख मंगवाई जाती है, जो जी, गलत काम हो रहे हैं, वो सब के पीछे हमारा जो दृष्टिकोण है वो बिगड़ गया है। जी, वो दृष्टिकोण जो बिगड़ा हुआ है उससे समाज बिगड़ रहा है, और समाज में हम भी हैं, आप भी हैं। जी, हम आजकल दूसरे के घर की बेटी गलत काम कर रही है, कल हमारे घर में भी ये कीटाणु आ जाएंगे। जी, तो हमें सावधानी बरतनी है, समरसता से रहना है, प्रेम से रहना है, एक दूसरे को जागरूक करके आगे बढ़ना है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सम्मान के अधिकार में धन्यवाद। टाइम देने के लिए। जय साथी जी बुद्ध। हैं पूर्णिमा उज्जवल जी हैं, और हमारे साथ बने रहें। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।